Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the channel Vision Enhance. Today the topic is very important, direct and indirect speech, and on the request of my students I have tried to explain the each and every step of that topic so that they are able to solve the exercises by themselves. Let's start the topic, direct indirect speech. First of all, we will see the difference between the direct speech and indirect speech. So direct speech, इसमें हम क्या कहते हैं कि ये एक्चुअल वर्ड्स होते हैं स्पीकर के, किस तरह से अगर एवरीडे लाइफ में आप नोट करें तो जितनी सेइंग्स होती हैं और अहादीसें वगैरह होती हैं, आयात वगैरह होती हैं, तो हम उनको कोट करते हैं और उनको इन्वर्टेड कॉमर्स में इनक्लोज किया जाता है क्योंकि वो स्पीकर के डायरेक्ट अल्फाज होते हैं और एग्जैक्ट उसी तरह से हम उसको बता रहे होते हैं। तो इसी वजह से हम उनको इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद कर देते हैं और इनको कोटेड स्पीच भी कहा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच, वी मे रिपोर्ट व्हाट द स्पीकर सेड। तो इसमें इनडायरेक्ट तरीके से किसी के बारे में हम बताते हैं कि उसने इस तरह से बात कही थी, और इसकी पहचान क्या होती है कि हम इसमें दैट का इस्तेमाल करते हैं, सिवाय कुछ सिचुएशन की जैसे क्वेश्चन वगैरह हो गए तो उसमें जो है वो हम दैट का इस्तेमाल नहीं करते, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी कुछ जगहों पे जो है वो दैट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी। I have divided the sentence into two types or two parts. He said, I do my work. This is one part, he said, and it is called reporting speech, and it is in the past tense. Then again, second part, I do my work. So it is enclosed in the inverted comma, and I have already told you about it that it is called reported or quoted speech because it is enclosed in the inverted comma. आप इसमें देख सकते हैं, ये देखें, इसी वजह से इसको quoted speech भी कहा जाता है। रिपोर्टिंग स्पीच का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब्स होंगे वो चेंज होंगे। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। फिर दोबारा से इसको गौर से सुन लें कि अगर ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड या कोटेड स्पीच के आप जो वर्ब्स हैं इनको चेंज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, ही सेज आई डू माई वर्क। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे हम जो है वो वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखे ही सेज दैट ही डज हिज वर्क। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात है कि हम प्रोनाउंस को कैसे चेंज करें, तो उसका बहुत इजी तरीक़ेकार मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आपने अपने से क्वेश्चन करना है कि हु सेज, ही सेज दैट ही डज हिज वर्क। हु सेज, ही सेज दैट ही डज हिज वर्क। तो यहाँ पे हमने देखें वर्ब को भी चेंज नहीं किया क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। एग्जाम्पल नंबर 3, ही विल से। यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच आपका फ्यूचर टेंस में है, तो अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस में है तो अगेन आप रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। ही विल से दैट ही डज हिज वर्क। तो हमने यहाँ पे 2-3 चीज़ों को नोट किया कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो वर्ब्स चेंज नहीं होंगे रिपोर्टेड स्पीच के, और इसके अलावा अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट टेंस में है तो तब भी आप नहीं चेंज करेंगे। अब ये रूल्स हैं, वी विल गो थ्रू द रूल्स, और ये रूल्स उस वक्त चेंज होंगे जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में है, जैसे कि हमने सेंटेंस नंबर 1 में देखा था। तो उसके लिए जो ये रूल्स अप्लाई हो रहे हैं उसे गो थ्रू होते हैं।
Simple present tense changes into simple past tense. Present continuous tense changes into past continuous tense. Present perfect tense changes into past perfect tense. Present perfect continuous tense changes into past perfect continuous tense. Simple past tense यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड में चेंज होगा. पास्ट कंटिन्यूस टेंस चेंजेस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस past continuous tense changes into past perfect continuous tense, and past perfect tense remains unchanged, and in the same way past perfect continuous tense it will not change. तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें important है कि past perfect tense changes into nothing, it will remain unchanged, और इसी तरह से past perfect continuous tense we will follow these rules. Okay, time and place references. In easy words, they are the adverbs of time. Now changes into then. Today changes into that day. Here changes into there. This changes into that. This week changes into that week. Tomorrow changes into the following day. Next week changes into the following week. Yesterday changes into the previous day. Last week changes into the previous week. Ago changes into previously or before. 2 weeks ago changes into 2 weeks previously या 2 weeks before. Last Saturday changes into the previous Saturday. Next Saturday changes into the following Saturday or the coming Saturday. Okay. First of all, we have to understand the kinds of sentences and they are very important. और ये क्यों important है? क्योंकि आप narration जो है वो इसकी different kinds में करेंगे, और डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो होती हैं वो सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं जो एवरीडे लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, दे आर कॉल्ड डेक्लेरेटिव. एंड देन इंटेरोगेटिव, इसके अपने रूल्स होंगे. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जब आप नरेशन में करेंगे तो इसके अपने रूल्स हैं, और इसी तरह से इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव. तो ये जब हम स्टेप बाय स्टेप इसको करते जाएंगे तो साथ साथ रूल्स भी इसकी वेरिएशंस आएंगी जो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी. तो फर्स्ट जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस से नरेशन को. डेक्लेरेटिव, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट एंड इट एंड्स विद अ पीरियड. और यहाँ पे मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स भी दी हुई हैं एवरीडे लाइफ की. दे आर कॉल्ड डेक्लेरेटिव और सिंपल स्टेटमेंट्स. लेट्स प्रैक्टिस द प्रेजेंट टेंस. ठीक है, जितनी नरेशन होगी वो हम प्रेजेंट में उसको प्रैक्टिस करेंगे, और वो प्रेजेंट से पास में कैसे कन्वर्ट होते हैं वो भी हम देखेंगे. ही सेड, ये देखिए यहाँ पे आपका जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में है, तो ये सारे रूल्स जो अभी हमने देखे हैं वो इसमें अप्लाई होंगे. ही सेड आई डू माई वर्क, तो ये देखिए प्रेजेंट टेंस में है सेंटेंस, तो नेचुरली अब यहाँ पे चूंकि पास्ट टेंस है तो ये भी अब चेंज होगा. ही सेड, देखिए हमने यहाँ से इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के दैट लगा दिए. ही सेड दैट, ही डू चेंजेस इनटू डिड, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट टेंस. ही डिड हिज वर्क. तो इसमें आप देख रहे हैं हम फिर वही, चूंकि ये पास्ट टेंस में है तो हम इसको जो है वो चेंज करेंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ही सेड आई एम डूइंग माय वर्क. ही सेड दैट ही वाज डूइंग हिज वर्क. अगेन रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में. ही सेड
I have done my work. He said that he had done his work. So present perfect tense changes into past perfect tense. He said, I have been doing my work. यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे. He said, I have been doing my work. He said that he had been doing his work. Let's practice the past tense. के past tense किस तरह से चेंज होंगे. He said, I did my work. यहाँ पे चूंकि जो है वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे भी वर्ब चेंज होंगे. अब यहाँ पे इन्होंने जो है सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल किया है. सिंपल पास्ट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी हैड में चेंज होगा. He said that he had done his work. So simple past tense changes into past perfect tense. He said, I was doing my work. Simple continuous tense. यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, तो सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम चेंज करेंगे. पास्ट कंटिन्यूस टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. किस तरह से चेंज करेंगे. He said that he had been doing his work. He said, I had done my work. अगेन यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में, और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल हुआ है. तो मैंने पहले भी बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो इट रिमेन्स अनचेंज, ये चेंज नहीं होगा. तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सेम वही है. He said that he had done his work. He said, I had been doing my work. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अगेन चेंज नहीं होगा. He said that he had been doing his work. Let's practice the future tense. He said, I shall do my work. अगर आपका यहाँ पे पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे वर्ब्स चेंज होंगे. shall changes into should. He said that he should do his work. नेक्स्ट सेंटेंस में हम देख रहे हैं he said I shall be doing my work. so फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और यहाँ पे हम इसको shall be को चेंज करेंगे should be. He said that he should be doing his work. नेक्स्ट सेंटेंस he said I shall have done my work. सो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है उसमें हम क्या करेंगे कि शैल हैव चेंजेस इनटू शुड हैव. ही सेड दैट ही शुड हैव डन हिज वर्क. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. ही सेड I shall have been doing my work. So it shall have been changes into should have been. He said that he should have been doing his work. Let's see the verb forms, and they are all called the modal verbs. Will changes into would. I will complete my task today. इसको कन्वर्ट करेंगे. I would complete my task that day. Today changes into that day, and will changes into would. Can. I can swim. So can changes into could. He said that he could swim. Must. Must changes into had to. He must attend his classes. He said that he had to attend his classes. Shall changes into should. What shall we do about it? He asked what should we do about it. तो हमने shall को should में चेंज किया. May.
It may rain today. May changes into might. He said that it might rain. Today changes into that night. Universal truths and habitual facts. If the reported speech states the universal truth, habitual facts, historical events in the past, the present tense doesn't change into past tense. और दूसरा point, the past tense doesn't change if it states the historical event in the past or fact. तो जितने historical events होते हैं और जो date wise जो भी चीज़ होती है, तो वो जैसे कायदे आज़म was born on, फिर उसमें जो डेट आएगी आप उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जिस तरह से वो बयान किया गया होगा आप उसको उसी तरह से रहने देंगे। और इसी तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ भी चेंज नहीं होते। जैसे अब यहाँ पे देखें, माई फ्रेंड सेड आई एम एन अर्ली राइजर, तो ये है आपका हैबिचुअल फैक्ट। माई फ्रेंड सेड दैट ही इज़ एन अर्ली राइजर, यहाँ पे रूल भी चेंज हो गया। पहले मैंने आपको कहा था कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हैबिचुअल फैक्ट जो आपके हैबिट का हिस्सा है, जो आपका रोज़ाना की हैबिट में एक चीज़ शामिल है, तो उसके लिए आप जो है फिर रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ को बयान किया जा रहा है। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, लेकिन हमने रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब्स को चेंज नहीं किया। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सेम रहा। थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पार्ट 1 के पॉइंट्स क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको इसको स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आपको पार्ट 2 में कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं रहेंगी। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।